प्रिय विद्यार्थियों, आज क्वेश्चन की सीरीज में हम 11th क्लास के काइनामेटिक्स टॉपिक का एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके इरोडो से है। इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.13 आपके स्क्रीन पे है। मैं आपको सिचुएशन समझाता हूं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जिसमें आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। पहले दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट बी और पॉइंट ए। तो यहाँ आपका पॉइंट बी है और यहाँ आपका पॉइंट ए है। शुरू में दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आपका एल है, ये गिवन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉइंट बी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी यू के साथ चलना स्टार्ट किया रेक्टिलिनियरली, एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन में। लेकिन पॉइंट ए का जो वेलोसिटी है वो भी है और उसके साथ एक कंडीशन है कि पॉइंट ए जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जरूर चल रहा है, बट उसका वेलोसिटी जो है वो हमेशा बी को एम करके है। मींस पॉइंट ए का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ऑलवेज टुवर्ड्स बी है, एमिंग टुवर्ड्स बी। तो कह रहा है कि भाई बी आगे बढ़ते चला जाएगा, तो लेट अस से कि कुछ देर के बाद बी पहुंचा इस पॉइंट डी पे, तब तक ए भी चलते चलते इस पॉइंट डी पे पहुंचेगा और दोनों एक जगह मीट कर गया। हमें वो टाइम बताना है जब ये दोनों एक जगह कन्वर्ज कर जाए, मीन्स हमको वो मीटिंग टाइम बनाना है, राइट। तो लेट अस अस्यूम कि हमारा जो टाइम ऑफ मीटिंग है, मीन्स हमारा जो मीटिंग टाइम है, ये हमारा मीटिंग टाइम को मैंने माना कैपिटल टी। तो इसमें क्या है कि भाई आपका जो बी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, आपका जो ए पार्टिकल है, ए जो पॉइंट है वो भी वेलोसिटी से जरूर चल रहा है, बट उसका डायरेक्शन हर समय चेंज हो रहा है बिकॉज वो बी को देख के चल रहा है, उसका वेलोसिटी हमेशा बी की तरफ है। तो हमें ये निकालना है कि कितने समय के बाद ये दोनों एक जगह मिल जाएंगे। तो मैं बीच के किसी टाइम टी का एक सिचुएशन बनाता हूं, इंटरमीडिएट सिचुएशन। सपोज कि हमारा पार्टिकल ए यहां पहुंचा और उस समय जो इसका वेलोसिटी v होगा टेंजेंशियल टू द ट्रेजेक्टरी, यहाँ v ऐसे होगा, लेकिन आप इस v के अकॉर्डिंग b पॉइंट का लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। चूंकि a का जो वेलोसिटी है वो हमेशा b की तरफ है, तब तक b यहां पहुंच चुका होगा, जिसकी वेलोसिटी आपकी कितनी है u, ये आपका u है। ये किसी टाइम t की बात हो रही है, एट टाइम t। तो हमें वो समय बताना है जब ये दोनों मिल जाए, जब ये दोनों मिल जाए। तो सर क्या कॉन्सेप्ट होगा? देखिए, इसमें काइनेमेटिक्स का बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि माना कि कैपिटल टी टाइम में दोनों मिल जाते हैं, तो सर उस कैपिटल टी टाइम में बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम आसानी से u इंटू टी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं सर। और चूंकि ए जाके उससे मिल जा रहा है, तो आप जरा सा देखने की कोशिश करेंगे कि उस ड्यूरेशन में ए का जो डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टल, ए का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा ये भी u इंटू टी के बराबर होना चाहिए। लेकिन ए का जो वेलोसिटी है वो तो थीटा चेंज कर रहा है इस समय एट इंस्टेंट स्मॉल टी। लेट अस अस्यूम कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा बना रहा है, ड्यूरिंग मोशन ये थीटा चेंज करेगा, आप देख सकते हैं ये थीटा चेंज करेगा। तो सर इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं v cos थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं v sin थीटा। तो इस कैपिटल टी ड्यूरेशन में ए के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं v cos थीटा dt फ्रॉम 0 से t एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू u इंटू टी, बिकॉज दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि उसी टाइम ड्यूरेशन में ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा ए के द्वारा ये बराबर होगा एल के, ये बराबर होगा एल के, राइट। क्योंकि ये दोनों मिल रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर v sin थीटा dt, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, और मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं 0 से लेकर t तक, दिस मस्ट बी इक्वल टू l एंड दिस इज इंटीग्रेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इंटीग्रेशन को कर पाए तो आसानी से हम कैपिटल टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। बट यहाँ एक चीज समझना है कि ये जो थीटा है वो समय के साथ चेंज हो रहा है। शुरू में भी यू के परपेंडिकुलर है, दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है,
लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है आपका जो v है वो u के पैरेलल में आने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज उसका डायरेक्शन हमेशा b की तरफ है। तो ये दोनों इंटीग्रेशन अपने आप में थोड़ा टफ इंटीग्रेशन होगा। यहां पे हम इस तरह से नहीं जाके हम एक काइनामेटिक्स का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आपने पढ़ा भी होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जो सिचुएशन आपको फिगर में दिख रहा है, आप जरा देखने की कोशिश करेंगे कि इस समय पे b का जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा उस लाइन के अलोंग, जो लाइन इन दोनों को मिला रहा है, अगर ये थीटा है तो सर यहां भी थीटा होगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा u cos थीटा। तो सर किस रेट से a पॉइंट b के करीब जा रहा है, किस रेट से a b के पास जाना चाह रहा है, किस रेट से वो डिस्टेंस को घटा रहा है, दैट इज v माइनस u cos थीटा। सो आप सिंपली ये कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो आपका है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये आपका है v माइनस u cos थीटा। इस रेट से a जो है वो b को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। शुरू में उनके बीच का सेपरेशन l है, बाद में जो कि सेपरेशन घट के हो जाएगा 0। तो मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकता हूं, और मैं इसको यूज कर सकता हूं कि सर इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u cos थीटा dt from 0 to t, this must be equal to L, and this is इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन बनाने से आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब आप इक्वेशन 1 और 3 को यूज करके इजी वे में आंसर निकाल सकते हैं। ये इंटीग्रेशन एक बहुत कॉमन इंटीग्रेशन है। मैं अगर इंटीग्रेट करूं तो इसका आंसर आएगा, पहला पार्ट v इंटू टी माइनस सेकेंड वाले में से मैंने u को कांस्टेंट निकाला, cos थीटा dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, एंड दिस इज इक्वल टू L। मैं यहां से चाहूं तो मैं cos थीटा dt का इंटीग्रेशन लिख सकता हूं vt माइनस L अपॉन u। मैं इस वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, यहां से हम इजी वे में कैपिटल T का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर? इजी वे में निकाल सकते हैं। आप इस इंटीग्रेशन से v को बाहर निकालो, v इंटू, और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हम रख सकते हैं vt माइनस L अपॉन u इज इक्वल टू u इंटू टी। अब ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं जल्दी से इसको कर देता हूं। v स्क्वायर टी माइनस एल वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर टी। यहां से अगर हमको t निकालना है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू एल वी। तो आपका टाइम ऑफ मीटिंग आ गया एल वी बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये वो समय है जब ये दोनों पार्टिकल a और b जाके इस d पॉइंट पे मिल जाएंगे। सो आई थिंक इस क्वेश्चन में आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, और आपको ये समझ में आएगा कि जब दोनों पॉइंट मिल रहे हैं तो a के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो b के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, और a का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उस टाइम इंटरवल में वो शुरू के सेपरेशन के बराबर होगा। तो इस तरह से आपको ये काइनामेटिक्स के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराने वाला एक अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से इरोडो के और अच्छे क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे, जिससे होपफुली आपको हेल्प मिलेगा आपके जेई प्रिपरेशन में। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।